मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। यादव जी, दीपक कुमार शर्मा, संजीत, रुचि यादव, बजरंग प्रसाद गुप्ता जी, रोहित भाई, शिवानी, मानवी चौहान, बजरंग प्रसाद, अजय, जय, निक्की सिंह, चंदू, अक्षय, इनोसेंट बॉय। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। डॉक्टर सुग्रीम, नमस्कार मेरे बच्चों। आइए मेरे दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। रेलवे 55 हमारी सीरीज चल रही है और इसी सीरीज में मेरे प्यारे बच्चों आज हमारा दिन है 13वां। अलजेब्रा मेरे बच्चे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, आज हम यहाँ आ चुके हैं 13वें दिन पर। देखिए यार, इस सवाल पर आते हैं। पूछा है कि ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर का मान याद करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये फार्मूला याद होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है, ये बेसिकली रहता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। जवाब है ठीक है। अब समस्या का समाधान कैसे निकलेगा वो देखते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है 625, बिल्कुल ठीक है। मुझे ए प्लस बी दे रखा है 5, तो मुझे निकालना होगा ए माइनस बी। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला क्या होता है जी? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मेरे बच्चे ए माइनस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25, और ए प्लस बी का मान है 5, 5 से 25 काटेंगे तो ए माइनस बी का मान भी आएगा 5। तो ये वैल्यू आई मेरे बच्चे 5 इंटू ए प्लस बी स्क्वेयर। 5 से काटेंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 125, क्योंकि मुझे इसी पोर्शन की मेरे बच्चे वैल्यू चाहिए थी। आइए जी, देखिए दोस्तों, ए बी सी की वैल्यू दे रखी है और फिर पूछा है कि क्या वैल्यू होगी। एक तरीका है कि हम उठा के वैल्यू पुट कर लें वेरिएबल की, वो भी मैं समझाता हूँ। दूसरा तरीका, मैं इस फार्मूले को भी एक्सप्लेन करता हूँ ताकि अपनी फार्मूले की पकड़ भी मजबूत हो। कैसे? आप ये बात जानते हैं कि सर ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है, ये बेसिकली रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, यानी यह सारे में प्लस होता है। लेकिन अगर हम गौर फरमाएं तो अपने वाला जो क्वेश्चन है, मैं वैल्यू पुट करके बताऊंगा, यहां माइनस है और यहां माइनस है, दोनों ही जगह पे माइनस है। तो दोनों जगह में एक डाटा कॉमन है और वो डाटा है बी। बी यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे वही है, यानी बी दोनों जगह कॉमन है। अगर मेरे बच्चे बी दोनों जगह कॉमन है तो इसका मतलब हर हाल में बी नेगेटिव रहा होगा, यानी बी जो है उसे आप एक्चुअल में माइनस बी काउंट करिए, तभी ये फार्मूला बना होगा। मतलब इस चीज का जो फार्मूला अगर मैं लिखूं, इस चीज का मैं फार्मूला लिखूं, तो मेरे दोस्त इसका सच मायने में फार्मूला जो आएगा वो आएगा ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप करना चाहें तो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस का वर्क करोगे तो प्लस ही आएगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस आएगा 2ab, लेकिन बी नेगेटिव है तो माइनस आ गया। फिर मेरे बच्चे 2bc आएगा तो बी नेगेटिव है इसलिए माइनस, और फिर 2ac, ए और सी पॉजिटिव है तो प्लस आया। क्लियर है? अब अपने को अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम एक बात जानते हैं कि यार ए की वैल्यू कितनी है। तो सर ए की वैल्यू है एक्स प्लस वाई। बी की वैल्यू क्या है जी? एक्स माइनस वाई, बाहर माइनस है तो माइनस एक्स प्लस वाई। और सी की वैल्यू क्या है जी? 2x माइनस वन। तो देखो यार, एक्स एक्स कट गया तो 2x प्लस 2y माइनस वन का स्क्वायर, तो 2x माइनस 2y, नहीं 2x प्लस 2y माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। मेरे बच्चे, ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही तरीका है। अब मेरे बच्चे दूसरा काम करते हैं। क्या? एक तरीका है ये तरीका बहुत आसान है, जल्दी से सवाल भी सोल्व हो रहा है। हाँ जी, डी आंसर आएगा, सी नहीं, क्योंकि 2x भी प्लस का है और 2y भी प्लस का है,
तो डी अच्छा ये ऐसे लिखा हुआ है क्या, ए बी सी डी, सी आंसर आएगा ये। भाई सीक्वेंसिंग ध्यान दिया करो टाइप से करके, ए बी सी डी प्रॉपर होता है, उल्टा चलार की चाल। दूसरा तरीका है मेरे बच्चे कि हम यहाँ कुछ वैल्यू पुट कर लें। तो वैल्यू पुट करें तो वेरिएबल कितने, ए बी सी 3 वेरिएबल, एक्स वाई 5 वेरिएबल है। तो 3 इक्वेशन है, 5 वेरिएबल हैं, तो हम किन्हीं भी दो को कुछ भी रख सकते हैं। तो हम एक्स और वाई की जो दिल कर रहा वो वैल्यू रख दीजिए और सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन सवाल इतना आसान है कि सीधा दिख रहा है वैल्यू रखने की बजाय, तो मैंने सीधा किया। आइए, अगर आप वैल्यू रख के करना चाह रहे हैं तो आप वैल्यू रख के भी बेखौफ होकर सवाल को कर सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, लेकिन बस थोड़ी समझ जरूरी है। अगर मेरे बच्चे में एक्स को 0 रख दो, क्योंकि मैं एक्स और वाई को कुछ भी रख सकता हूं, तो मैं एक्स को 0 ले लेता हूं। अगर मैं एक्स को 0 ले देता हूं तो एक्स खत्म, एक्स खत्म, एक्स खत्म, बिल्कुल ठीक है। अब वाई को मेरे बच्चे में 1 लिख लेता हूं। वाई अगर मैं 0 ले दूंगा तो ये और ये सेम आ जाएगा। अब मैंने वाई को ले लिया 1, तो ए की वैल्यू भी 1 आ गई, बी की वैल्यू भी 1 आ गई, और सी की वैल्यू ना सॉरी, ए की वैल्यू 1 है मेरे बच्चों, बी की वैल्यू आई -1 और सी की वैल्यू भी है -1। अब मैं यहां रखता हूं, तो एक का वर्क करूं या -1 का, एक यानी 1 और 1 2 और 1 3 आया। अब ए इंटू बी करेंगे तो आएगा -1, तो माइनस माइनस +2। ए इंटू सी करेंगे तो 1 -1 क्या आया मेरे बच्चे, -1, तो यह आया -2। और बी और सी करेंगे तो -1 क्या हो जाएगा, +1, लेकिन बाहर -2 था तो -2, तो 3 में से 2 हो गया 1, यानी मेरा राइट आंसर जो आएगा वो आएगा 1। अब मुझे देखना है कि कौन सा ऑप्शन मुझे 1 देगा। तो पहली बात, ये कांटा लग गया, बिल्कुल ठीक है जी। दूसरा, ये कांटा लग गया, माफ करिए, ये खत्म हो गया कहानी, बिल्कुल। ये x खत्म है, ये x 0 रखा है। y की वैल्यू मेरे बच्चे -1 रखूंगा, मतलब 1 रखूंगा, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, या 1 रखेंगे तो -2 और -1 -3 का वर्ग हुआ 9, गलत। यहाँ 2 आएगा, 2 में से 1 गया, 1 का वर्ग आया 1, तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। एक बेसिक फिलोसफी है, जितने वेरिएबल हो और जितनी इक्वेशन हो, तो जितने इक्वेशन होते हैं उतने वेरिएबल आपको फिक्स करने होते हैं। आइए जी, देखो मेरे दोस्त, एक फार्मूला होता है, a³ + b³ + c³ -3abc = 0। या कई बार क्या होता है, ये -3abc इधर लेके इक्वल लगा देते हैं, ऐसे भी रहता है। तो ये दो ही सिनेरियो में पॉसिबल हो पाता है, ये दो ही सिनेरियो में मेरे बच्चे पॉसिबल हो पाता है। वैसे एग्जैक्ट जो फार्मूला रहता है वो -3abc = a + b + c इंटू में a² + b² + c² -ab -bc -c रहता है। ओरिजिनल फार्मूला रहता है ये। तो होगा क्या कि आपको पेपर में ये फार्मूला लिखा मिलेगा कि a³ + b³ + c³ -3abc = 0 लिखा। क्या लिखा मिलेगा मेरे बच्चे, 0 लिखा मिलेगा। हाँ जी, 0 लिखा मेरे बच्चे आपको यहां पे मिलेगा, यहां मेरे दोस्त 0 लिखा मिलेगा। तो ये सब 0 होने के पीछे दो ही तरीके हैं, दो ही तरीके हो सकते हैं। भाई ये =0 तभी आएगा जब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 तभी आ सकता है जब या तो ये 0 हो, या फिर ये 0 हो, या फिर दोनों ही 0। हाँ जी, ये आपको डिटेल कॉन्सेप्ट आपने क्लासों में पढ़े होंगे। तो दो केस होते हैं, पहला ये कि a + b + c 0 हो, और दूसरा केस होता है मेरे बच्चे a² + b² + c² -ab -bc -ca, ये 0 हो। अच्छा, इसमें भी हम चाहें
तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये सब उधर ले जाएंगे तो प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये इक्वल टू आ जाए। हाँ है ना। तो मेरे दोस्तों ये जीरो तब होता है, ये वाली कहानी जीरो तब होती है, ये बराबर तब आता है जब ए बी और सी तीनों आपस में बराबर हो। केवल उसी सिनेरियो में मेरे बच्चे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी एक है, अगर आपने ध्यान दिया तो। और ये जीरो तब आता है जब ए बी और सी तीनों आपस में बराबर ना हो। एटलीस्ट दो बराबर हो सकते लेकिन तीनों बराबर नहीं होंगे। अगर तीनों बराबर होंगे तो जीरो नहीं आएगा। हाँ है ना। तो यानी वो दोनों वाला केस पॉसिबल नहीं हो पाता। ये डिटेल हो गया थोड़ा क्लास वाला, लेकिन एक बार हल्का समझाता हूं क्योंकि आगे सारे सवाल इसी के हैं। तो जब भी आपको ये दिखे ना तो समझ लेना है तभी संभव है जब एबीसी बराबर है। और अगर आपको ये चीज जीरो के बराबर दे रखी है तो या तो ये जीरो हुआ होगा या ये जीरो हुआ होगा, और अगर ये जीरो हो रहा है तो एबीसी इक्वल नहीं होंगे। अब जो अपना सवाल है, इस सवाल में ध्यान देंगे, इस वाले में माफ करिएगा, तो यहां गौर से देखेंगे तो लिखा हुआ है कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये केस पॉसिबल ही तब है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, जब ए बी और सी आपस में बराबर हो। ये लंबी कहानी क्लास में पढ़ा होगा तो ही पल्ले पड़ेगा। तो मेरे बच्चे ये कहानी तभी संभव है जब ये तीनों आपस में बराबर हो, और तीनों बराबर होंगे तो ए जमा ए क्या आया, 3 ए, 3 ए का वर्क करेंगे तो आएगा 9 इसके। वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा बेसिक फार्मूला है और किसी चीज की जरूरत नहीं। आइए बताइए दोस्त। सवाल में कह रहा है यार ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करिए, क्या होगा। आपको बताना है ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है, क्या होगा ये आपका क्वेश्चन है, बताइए। आइए दोस्त बताइए। देखिए दो तरीके मेरे भाई। पहला तरीका डिटेल बताता हूं। आपने क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी तीन चीजों के होल स्क्वायर का सम जीरो आ जाए, चीज दो का तीन का किसी का अगर होल स्क्वायर का सम जीरो आ जाए, और ऐसे जो वेरिएबल हो एक्स और वाई ये सारे रियल नंबर हो, तो मेरे बच्चे हमेशा ध्यान रखना अगर ये रियल नंबर है तो ये तभी संभव है जब एक्स और वाई खुद ब खुद जीरो होंगे। अदरवाइज किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो नेगेटिव नहीं आएगा, और नेगेटिव नहीं आएगा तो जोड़ के कभी भी जीरो नहीं बनेगा। हाँ है ना। आपने कहा जी ठीक है। आपने कहा जी जीरो क्या लिखा था मैंने, एक्स बराबर वाई बराबर जीरो, यानी ये तभी संभव है जब ये जीरो आए। तो डिटेल करना है तो मैं ये करूंगा कि यार यहाँ है ए स्क्वेयर, यहाँ दो को ए से गुना करेंगे 2a, और 2a को इधर लाएंगे माइनस का, फिर यहाँ बी स्क्वेयर ये वाला, 2b को इधर लाएंगे माइनस का 2b, फिर मेरे बच्चे सी स्क्वेयर, 3 को सी से गुना करेंगे 3c तो माइनस 3c इक्वल टू जीरो। रहा ये जो 3 बचा, इस 3 को मैं 3 टुकड़ों में बांट देता हूं, +1 +1 +1। पहले इतनी बात को समझना। देखिए जी, तो मेरे बच्चे ये जो फंडा है ये आपका बन जाएगा a-1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा b-1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरे भाई c-1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू जीरो। और 3 नंबर के होल स्क्वायर का सम जीरो तभी बनेगा जब ये खुद ब खुद जीरो हो, यानी a-1 जीरो तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, भाई b-1 जीरो लेंगे, और ऐसे ही c-1 जीरो लेंगे तो c की वैल्यू भी 1 आई। और अगर बराबर है एक 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 तो जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आया 3। एक बार बताना समझ में आया नहीं आया।
क्लियर है भाई? अब आते हैं इसी सवाल को पेपर में कैसे करें। देखिए यार, पेपर में करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहली चीज तो ये कि आप इस फॉर्मेट को पहचानते हो, आपको ये पता हो कि ये सवाल हर हाल में इसी फॉर्मेट का है जिस फॉर्मेट पे अभी हमने किया, उसका बता रहा हूं मैं। जिस फॉर्मेट पे हमने किया उस फॉर्मेट की आपको पहचान हो कि ऐसे सवाल कैसे करते हैं, तो उसका तरीका बता रहा हूं कि अगर यहां स्क्वायर हो तो यहां ये देखा करो कि ए का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो इसका जो आधा होगा ना वो ही आपकी ए की वैल्यू आएगी। बी का कोफिशिएंट भी 2 है तो उसका आधा 1, सी का कोफिशिएंट भी 2 है तो उसका आधा 1। तो ये मेरे बच्चे ए बी सी के डायरेक्ट वैल्यू आएंगे। लेकिन ये हम कर तभी पाएंगे जब मेरे दोस्त हमें इस बात का ज्ञान हो कि ये परफेक्ट होल स्क्वायर बना के फिर जीरो के बराबर रखने का तरीका है। हाँ है ना? तो ये एक 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 आ गया तो एक और दो एक तीन, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 3। हाँ जी, आइए देखिए यार, ये मेरे बच्चे ए है, ये वाली चीज बी है और ये वाली चीज सी। अगर मैं आपको कहूं कि यार ए प्लस बी प्लस सी बताओ क्या हुआ, तो आप कहेंगे ए है एक्स माइनस वाई, बी है वाई माइनस जेड और सी है जेड माइनस एक्स। एक्स एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, जेड से जेड कट गया, तो जीरो आ गया। और अगर सर ए प्लस बी प्लस सी जीरो आया अगर मेरे बच्चे ए प्लस बी प्लस सी जीरो आया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जीरो होता है या इक्वल टू 3abc होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, तो आंसर आएगा 3abc। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर होगा। करिए जी। यहां सवाल में स्पेसिफाई किया हुआ है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर है जीरो के। अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर है तो मेरे बच्चे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा सर? 3 × यानी 3abc। तो पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो आंसर होगा 3 आएगा। आइए दोस्त, ये भी सेम ही सवाल है। अगर मेरे बच्चे ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो है, यहां अगर मैं एलसीएम लूं तो आएगा एक्स वाई जेड, बिल्कुल ठीक है। तो वाई जेड को भाग देंगे एक्स, एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स क्यूब, प्लस वो जेड एक्स को भाग देंगे तो वाई आया, वाई को वाई स्क्वायर से करेंगे मेरे बच्चे वाई क्यूब, और एक्स वाई को भाग देंगे जेड, जेड को जेड स्क्वायर से करेंगे तो जेड क्यूब। तो मेरे बच्चे अगर a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या आएगा? 3abc। तो आंसर आएगा 3xyz अपोन में xyz। इससे कट गया तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आया 3। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, सेम ही काम यहाँ है। हमें क्या करना पड़ेगा? अपोन में 1 है तो एलसीएम लेंगे तो abc आएगा, bc से भाग देंगे a तो यह आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, और माइनस में आया 3abc। जब हम एलसीएम लेने जाएंगे तो आपने कहा जी ठीक है, इतनी बात पल्ले पड़ती है। अब मेरे दोस्त एक बात बताना, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप कहेंगे -3abc इधर आएगा प्लस का हो जाएगा और सी क्यूब उधर जाएगा माइनस का, यानी ये वाली जो वैल्यू होगी ना वो 3abc माइनस सी क्यूब आएगा। अब इससे ये चीज कट जाएगी, भाई भाई कट, ये चीज कट जाएगी, हाँ है ना? अब माइनस सी क्यूब अपॉन ये, तो सी से सी कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा -c² अपॉन ए बी। तो -c² अपॉन ए बी, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरे बच्चे करेक्ट आंसर हो, यही ना? यही है ना भाई सबका? ठीक है, -c² अपॉन ए बी। देखो एक बच्चा कह रहा है एलजेब्रा 1% भी समझ नहीं आ रहा। बाबू एलजेब्रा के लिए जरूरी है कि आपके बेसिक क्लियर हो। अगर बेसिक क्लियर नहीं होंगे फिर पल्ले नहीं पड़ेगा। देखिए, देखो यार, ये सवाल है आरआरबी जेई 2019 का और एसएससी में भी ये कईयों बार पूछा जा चुका है।
यहां लिखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। मैं एक बात कह रहा हूं भाई, ये 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। आपने कहा जी बात तो सही है। माफ करिए, बात आपकी सही। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं डिटेल बता रहा हूं इसको, कि अगर इस 2s को मैं s प्लस एस लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं। आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, तो s यहीं रखते हैं, a इधर लाएंगे माइनस का, s यहीं रखा, b इधर लाएंगे माइनस का, c इधर लाएंगे माइनस का, यहां बचा 0। तब ये वही फार्मूला लग गया भाई, a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो मेरे बच्चे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा 0। तो a यानी s माइनस ए का क्यूब, b यानी s माइनस बी का क्यूब, c यानी मेरे बच्चे माइनस सी का क्यूब करेंगे तो माइनस सी क्यूब आएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो माइनस 3, a का मतलब s माइनस ए, b का मतलब s माइनस बी, और c का मतलब मेरे बच्चे माइनस ए। ये मेरे दोस्तों इक्वल टू आया 0। हाँ जी। अब इतनी बात समझना कि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बिल्कुल ठीक है। तो ये एज इट इज रिप्रेजेंट कराया हुआ है, ये एज इट इज रिप्रेजेंट कराया हुआ है। ये माइनस सी क्यूब इधर से उठा के इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यही चीज दे रखी है आपको सवाल में और पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आंसर होगा सी क्यूब। आंसर होगा मेरे बच्चे सी क्यूब। क्लियर है मेरे बच्चे, तो आंसर होगा सी क्यूब। दूसरा तरीका आप सजेस्ट करके बताओ और क्या लिया जा सकता है इसमें। देखो यार, वेरिएबल कितने हैं, तो सर वेरिएबल है 3, ए बी सी ना 4 एस। वेरिएबल है 4, ए बी सी एस। और इक्वेशन कितनी मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे इक्वेशन तो सर हमारी एक ही है। तो हम 3 वेरिएबल को कुछ भी रख सकते हैं, 3 वेरिएबल को मेरे बच्चे हम कुछ भी रख सकते हैं। तो जब हम कुछ भी रख सकते हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे आंसर मेरे सी की टर्म में है ना। तो मैं सी को ना छेड़ के बाकी सबको छेड़ लेता हूं। तो मैं ए को 0 कर देता हूं, बी को 0 कर दे रहा हूं। क्यों, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन आसान, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब सी को मैं सी ही रहने देता हूं और एस की वैल्यू 1 ले लेता हूं। एस को रख ले रहा हूं मेरे बच्चे 1। अगर मैं एस को 1 रखूंगा मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से समझना, एस को 1 रखूंगा तो 1 का क्यूब 1 आया, 1 का क्यूब 1 आया, प्लस 3 1 आया, फिर ये भी 1 आया। और अगर मैं एस को 1 रखूंगा मेरे बच्चे तो ये हो जाएगा 2, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये था 2। आपने कहा जी मामला तो सेट है। अब एक और एक 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6 और 2 मेरे बच्चे, मेरा आंसर आया 8। मैंने क्या किया है, मैंने एक काम ये किया है कि मेरे बच्चे मैंने यहां पे वैल्यू पुट करी है, ए को 0 रख दिया, बी को 0 रख लिया, सी को नहीं छेड़ा अभी, और एस को 1 रख लिया। जब एस को 1 रख रहे हैं तो कैलकुलेट कर रहे हैं तो सी की वैल्यू आ रही 2। अब मुझे देखना है यार कौन सा आंसर ऐसा जो 8 दे रहा है। तो सी की वैल्यू 2 है, एस की वैल्यू 1, तो ये तो 2 आंसर देगा। 2 का वर्ग 4 आंसर देगा, ये 0 दे देगा, और ये 2 का क्यूब 8 देगा। और मुझे आंसर में 8 लाना था, तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी। तो मैंने दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, इन डिटेल भी और वैल्यू पुटिंग वाले मेथड से भी। देखो, जिनको भी दिक्कत आ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है कि आपने पढ़ा नहीं है, रिवीजन नहीं किया या पढ़ा नहीं, और बिना पढ़े सोल्व करोगे तो दिक्कत आएगी ही आएगी राजा। आइए भैया, बताओ भाई क्या करें। इसमें फार्मूले लगाए नहीं लगाए पीछे, हैं कहाँ लगा रखे, कल लगाए थे, आज लगाए ही नहीं हमने फार्मूले की सीट। लगानी चाहिए भाई, हाँ लगानी तो चाहिए ना। देखो यार, सवाल में पूछ रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc की वैल्यू क्या होगी। तो बेसिक फार्मूला तो ये रहता है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी, तेरी
फिर रहता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, माफ करिए प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बेसिक फार्मूला रहता है ये, लेकिन इसको मॉडिफाई किया जाता है। देखिए मेरे बच्चे, हम चाहें तो इसको भी रिलेट करा के सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका मेरे बच्चे ये रहता है, मतलब एक इसका होल स्क्वायर का फार्मूला है, लेकिन आप फार्मूले फार्मूले पे मत जाइए, बहुत उलझन में फंस जाएंगे। बेटर तरीका क्या है कि हम वैल्यू पुट करें। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ज्यादा आसान बैठेगा। कारण, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है और वेरिएबल है तीन, ए बी और सी। ए बी और सी तीन वेरिएबल है। मैं किसी एक को जीरो रख सकता हूं, मैं उसको जीरो रखूंगा जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो। अगर ध्यान दो तो मैं सी को जीरो ले लेता हूं, तो सी को जीरो लेने से ये हट गया, सी को जीरो लेने से ये हट गया, और सी को जीरो लेने से ये हट गया। अब मेरे लिए सवाल सिर्फ ये रह गया, क्योंकि मैंने सी जीरो ले लिया, कि ए प्लस बी 9 है। जिसको डायरेक्ट फार्मूला याद है वो डायरेक्ट भी कर लेगा। और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर जो है मेरे भाई, वो है 29। और मुझसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बताइए क्या हो। अब अपने लिए सवाल सिर्फ इतना है। देखिए मेरे भाई, जिन बच्चों को फार्मूलों में दिक्कत है, वो फार्मूले की, एक बार फार्मूले की स्लाइड है ना अपने पास, उसको बोल फार्मूले की स्लाइड लगवाए पूरी। देखो, जब तक वो फार्मूले के कॉन्सेप्ट पूरे नहीं होंगे ना, तब तक आपको हर बार फार्मूला लिखना पड़ेगा और उसमें टाइम आपका खराब होता रहेगा। हाँ है ना। फार्मूला तो आपको मेरे बच्चे एक ही बार में तैयार करना पड़ेगा, एक ही बार की लिस्टिंग में। अगर फार्मूला तैयार नहीं है तो फिर भाई दिक्कत है, फिर उसमें कुछ है नहीं। सी क्यूब इसलिए नहीं, मतलब किसी एक को जीरो लेना था तो मैंने सी को जीरो ले लिया। अब देखो यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आप जानते ही हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। एक बार फार्मूले की स्लाइड लगवा दो ना, ताकि सारे बच्चों को एक बार दिखा दे, फिर ये सारे सवाल हो जाए। अरे उसको बोल फार्मूले की स्लाइड लगवाएगा, जो कल लगी थी। हाँ, जो इसमें लगी थी, उसे क्या है कि जल्दी से बच्चे को समझ में आ जाएगा सवाल। नहीं तो मुझे बार बार हर एक फार्मूले को लिखना पड़ेगा, उतना ही मेरा भी टाइम खराब होता रहेगा। देखो भाई, आइए अब अब a प्लस बी की वैल्यू 9, 9 का क्यूब 729, बिल्कुल ठीक है जी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मुझे चाहिए -3ab। ए प्लस बी की वैल्यू 9 है। अब मुझे a इंटू बी की वैल्यू चाहिए। तो मेरे बच्चे, अगर मैं दोनों साइड होल स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसकी वैल्यू 29 प्लस आएगा 2ab। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। और 9 का वर्ग हुआ 81, तो 29 घटाएंगे 81 में से, तो 11 में 9 गया 2, है ना। और यहां बचा मेरे भाई कितना, 7, 7 में 2 गया 5, 52। 2 से काटेंगे तो ए बी की वैल्यू आएगी 26। ए बी की वैल्यू आएगी 26। हाँ जी। अब हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना, तो यूनिट डिजिट पकड़ते हैं। देखो यार, 3 छिंग 18, 8 निम 72। 72 का मतलब इकाई का अंक 2 आया, यहाँ इकाई का अंक 9 है। 9 में से 2 गया मेरे बच्चे, क्या आया, इकाई का अंक 7। तो 7 एक ही ऑप्शन में, तो बी मेरे बच्चे राइट आंसर। क्लियर है मेरे बच्चे। मैं एक बार फार्मूले की स्लाइड लगवाता हूं, ये आगे के सारे सवाल उसी फार्मूले पे बेस्ड है, सारे के सारे, मतलब टोटली उसी फार्मूले पे बेस्ड है, अलग कुछ नहीं है।
हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, अब आते हैं अगली स्लाइड पे। वो फार्मूला लगता है फिर मैं साथ साथ कराता हूं। देखो यार, ये भी है फार्मूला बेस्ड, लेकिन अगर आपने पढ़े तो भी फायदा होगा। अगर मेरे बच्चे x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू a है और आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र, तो हमें प्लस वाला है तो इसका वर्क करके दो घटाना है, वर्क करके दो घटाना है। अगर x प्लस वन बाई एक्स ए है और हमें इसका क्यूब निकालना है, तो इसका क्यूब करके -3a करना होगा। ठीक है जी। अगर x प्लस वन बाई एक्स दे रखा और पावर 4 निकालनी है, तो क्या करना है भैया, पहले वर्क करो फिर दो घटाओ, फिर वर्क करो फिर दो घटाओ, यानी पहले स्क्वायर निकालो फिर उसी का स्क्वायर निकालो। ऐसी पावर 8 निकालनी है तो भी वही तरीका है। अगर मेरे बच्चे पावर 5 निकालनी है, तो उसका तरीका होगा, अगर x प्लस वन बाई एक्स ए है तो a की पावर 5 -5a³ प्लस 5a²। देखो यार, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन में। सेम इसी तरीके से माइनस में, जहां प्लस में हम जोड़ रहे थे, मतलब माइनस कर रहे थे, माइनस में हम वही चीज जोड़ते चले जाएंगे। तो आइए मेरे बच्चे, सवालों पे प्रैक्टिस करते हैं। अगर मेरे बच्चे x प्लस सवाल पे लाता हूं, उसके बाद फिर फॉर्मूला कराता हूं। जैसे ये सवाल लेते हैं, ध्यान से देखना मेरे बच्चे। x की वैल्यू है 2 माइनस रूट 3। अगर मैं आपसे इसका कंजुगेट पूछूं, 1/x पूछूं, तो क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर हमने क्लास में पढ़ा है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर कर दिया जाए दोनों का, और स्क्वायर करके डिफरेंस निकाला जाए, तो 2 का वर्ग 4, रूट 3 का 3, तो 4 में 3 गया मेरे बच्चे 1। तो अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 आया, तो मेरे बच्चे इनके कंजुगेट में मात्र साइन बदलते हैं। क्या बदलते हैं भाई? साइन बदलते हैं। तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे कितनी? 2 और 2 4। अगर x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू यहां पूछी होती, यानी इसमें से माइनस करवाया गया होता, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कट जाता, -√3 -√3, आंसर आता -2√3। तो हमसे सवाल में माइनस पूछा था, तो आंसर आएगा -2√3, -2√3। आइए जी। देखो मेरे बच्चे, x की वैल्यू है 2 जमा रूट 9 और y की वैल्यू है 2 माइनस रूट 9। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे बच्चे मैं आपसे ये कहूं कि इन दोनों को जोड़ लो एक बार, तो आप कहेंगे जी जोड़ेंगे तो √9 से √9 घटा, 2 और 2 4 आ गया। अगर मेरे बच्चे मैं आपसे कहूं कि यार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कहेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा जी? a स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 2 का वर्ग 4, रूट 9 का वर्ग 9, तो 4 में 9 गया -5। अब मेरे बच्चे स्क्वायर निकालना कौन सा मुश्किल काम है? अगर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र निकालना है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा मेरे बच्चे x प्लस वाई का होल स्क्वायर -2xy। अब इसकी वैल्यू 4 है तो 4 का वर्ग 16, एक्स वाई की वैल्यू -5 है तो माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, तो 16 और 10 मेरे बच्चे मेरा आंसर आ जाएगा 26। ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। हाँ जी। देखिए भाई, यहां भी सेम ही है। अगर मैं x को इससे भाग दूंगा तो मेरे बच्चे x अपॉन x, तो काटेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और x को 1 के अपॉन ले जाऊंगा तो -1/x, ये इक्वल टू आया 3। हाँ जी। मुझसे पूछा, सॉरी, ये x माइनस नहीं, सवाल गलत है। यही है, या एक्स स्क्र था ऊपर, तो x-1। बिल्कुल ही बेसिक सवाल हो गया भाई, इसमें कुछ है ही नहीं। मुझे लगा ये x-1/x बन रहा है, तो बेसिक सवाल है। तो x को 3 से करना है 3x, तो x-1 बराबर 3x है। x उधर जाएगा माइनस का, 2x बराबर -1, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। भाई कुछ है ही नहीं, बस अब तो आपको वैल्यू रखनी, -1/2 का स्क्वायर करेंगे +1/4, एक में जोड़ेंगे तो आएगा 5/4 ऊपर और नीचे 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आएगा 5। बिल्कुल ही आसान सवाल। देखिए मेरे बच्चे, ये भी सेम ही सवाल है। यहां हम x को x से बटे रख, x के बटे x लाएंगे तो 1 आएगा, जमा 1/x और बराबर है 2। तो मेरे बच्चे 1/x की जो वैल्यू आई 1 उधर जाएगा, -2 में से गया 1, तो यहां से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आई 1। अब x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 को ऐड करेंगे मेरे बच्चे, आंसर आएगा 2।
आइए जी, बताइए भाई इसको। सबका गलत हो गया ना, मेरे को भी वही लगा कि यार इतना आसान थोड़ी देगा कि मतलब सीधा ही एक्स की वैल्यू रख दो। देखो, एक्स प्लस 1/x4 है तो इसकी वैल्यू पूछी, तो वर्क करना है। तो अगर प्लस का वर्क कर रहे हो तो वर्क करके दो घटाओ, तो 4 का वर्क 16, 16 में दो गया मेरे बच्चे 14, 14 मेरा आंसर है। आइए जी, यहां पे क्या करते हैं, दोनों जगह एक्स से भाग देते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, मन मन। अगर भाग देंगे तो ये एक्स आया, प्लस में 1/x आया, ये -4 उधर जाएगा, प्लस का होगा। तो मेरे बच्चे एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र की वैल्यू क्या होगी। अगर प्लस का वर्क कर रहे हैं तो वर्क करके दो घटाना है, तो 4 का वर्क 16, 16 में दो गया मेरे बच्चे 14, ऑप्शन ए। आइए जी, तो मेरे दोस्तों अगर a -1/a7 है तो a² प्लस 1/a² निकालना है, तो माइनस का वर्क कर रहे हैं तो वर्क करना है और दो जोड़ना है। अगर माइनस है तो दो जोड़ना है, प्लस है तो दो घटाना है, तो 49 और 2 51। तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर। आइए जी, सेम ही सवाल है। अगर माइनस है और वर्क कर रहे हैं तो क्या करना होगा, वर्क करेंगे, 10 का वर्क 100 और फिर दो जोड़ेंगे क्योंकि माइनस का वर्क कर रहे हैं, तो आंसर होगा 102, ऑप्शन सी। करिए जी, x -1/x की वैल्यू है 3। हमसे सवाल में पूछ रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू बताओ। तो करिए क्या, पहले इसका वर्क करिए। वर्क करेंगे तो मेरे बच्चे x² प्लस 1/x² आएगा, तो 3 का वर्ग 9, 9 में दो जोड़ा 11। फिर से इसका वर्क करेंगे, पावर 4 आएगी, लेकिन इस बार प्लस का कर रहे हैं तो 11 का वर्ग 121 माइनस 2 करना है, क्यों, क्योंकि प्लस है, तो 121 में 2 गया 119। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर है। हाँ जी, देखिए भाई, a -1/a की जो वैल्यू है वो है 6। हमसे पूछ रहा है a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 की वैल्यू। क्या किया जाए जी, पहले आप निकालो वर्ग, यानी a² प्लस 1/a²। लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। तो क्या करना भाई, 6 का वर्ग करो 36, और माइनस है तो दो जोड़ दो, तो 36 में दो जोड़ा 38। अब मुझे निकालना है पावर 4, तो इसका वर्ग करके दो घटाने, यानी 38 का वर्ग -2। देखो जी, दो तरीके हैं। पहला यूनिट डिजिट, 8 का वर्ग 64, 4 आया यूनिट डिजिट, यहां 2 है तो 4 में 2 हो गया 2, यानी जो भी आंसर होगा उसका इकाई अंक मेरे बच्चे 2 हो। ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर। आइए जी, a प्लस 1/a, ये मेरे बच्चे है 5। पूछ रहा है a³ प्लस 1/a³। तो फार्मूला होता है जी, इसका क्यूब करना है और -3a करना है, a का मतलब 5। तो 5 का क्यूब 125 और 5 दिए 15, तो 125 में 15 गया मेरे बच्चे 110। तो आंसर आया मेरे बच्चे 110, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरे राइट आंसर। आइए भैया, बताइए पावर 8। तो जब आप प्लस का क्यूब कर रहे हैं तो फिर होगा क्या, 8 का क्यूब करेंगे मेरे बच्चे और प्लस में 3a करेंगे, 3 गुना 8 करेंगे, तो 8 का क्यूब 512। अच्छा, यूनिट डिजिट पकड़ो, इकाई अंक 2 आया, 8 दिया 24, इकाई अंक 4 आया, 4 और 2 6, ऑप्शन बी। देख लेना कि कहीं ऐसे तो नहीं कि सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट सेम है। अगर ऐसा है तो फिर डिजिटल सम लगाओ या कैलकुलेट करो। हाँ जी भाई, अच्छा सॉरी, ये -3 प्लस था क्या, माफ करना भाई, प्लस था तो -3 आएगा, अगर प्लस है तो -3 होगा, माफ करना। तो देखो यार, 12 में से 4 गया 8 आएगा, तो आंसर आएगा सी। आइए भैया, कहता है प्लस की वैल्यू दे रखी है और क्यूब की वैल्यू पूछी है, तो आंसर होगा -6 का क्यूब -3a, a की वैल्यू है -6। तो देखो भाई, ये तो आएगा माइनस में आंसर, -216,
और ये होगा माइनस माइनस प्लस, तो 6 × 18, तो 216 में 18 गया -198। ऑप्शन ए राइट आंसर। करिए भाई। सवाल में कह रहा है कि भाई क्यूब की वैल्यू बताओ। तो देखो बाबू, x प्लस 1/x है 42, हमसे पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा। तो इसका क्यूब करेंगे और माइनस करेंगे मेरे बच्चे 3a, 3 × 42। तो देखो यार, 2 का क्यूब करेंगे 8 और 3 दूनी 6, तो 8 में 6 घटाए मेरे बच्चे 2, तो यूनिट डिजिट 2। सोल्व नहीं करना, यूनिट डिजिट से टूटेगा नहीं, टूटेगा तो हर हाल में डिविजिबिलिटी तोड़ेगी, डिजिटल सम तोड़ेगा, कुछ ना कुछ तोड़ेगा। यूनिट डिजिट का यूज करना सीखें। देखिए मेरे बच्चे, ये हमारा एक एसएससी प्रथम बैच है। आइए सवाल पर। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान देना सारे बच्चे, आज फार्मूले नहीं लगे थे उस पिछली स्लाइड के, दोबारा से मैं लगवा भी दूंगा उन्हें। आगे से आप फार्मूलों की जो लिस्ट है पहली क्लास में जो हम दे रहे हैं, उस लिस्ट को कॉपी में लिखा करें, क्योंकि आप जब तक वो फार्मूले नहीं लिखेंगे तो हमें समझाने में बड़ी दिक्कत आती है फिर उसको। देखिए मेरे भाई, यहां ध्यान देना कि माइनस में दे रखा है ना, तो माइनस वाले में +3 करते हैं, तो इसका क्यूब करेंगे 3/4 का क्यूब, बिल्कुल ठीक है जी। और यहां होगा +3a, तो 3/4। देखो यार, अब पहली पहली बात तो यह है कि 3 का क्यूब हुआ 27 और 4 का क्यूब हुआ 64, और वहां करेंगे तो 9/4। ये तो तय है कि ये आंसर नहीं आएगा बटे 31 वाला, और 37 वाला आंसर नहीं। ऑप्शन बी और सी में से एक होगा। एक बात ये भी समझ में आ रही है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं 64 वाला ही होगा 32 का नहीं। थोड़ा सा समझ के चलना। कैसे? ये ओड नंबर है, इसे 64 बनाने के लिए इवन से गुना करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, इवन से गुना करना पड़ेगा। तो इधर भी इवन से करेंगे तो ये हो जाएगा इवन, और ओड में इवन नंबर जोड़ते हैं तो मेरे बच्चे ये आता है ओड, और नीचे फिर 64 ही रह जाएगा। ओड और इवन आपस में काटेगा नहीं, तो हर हाल में बटे 64 रहेगा, इसलिए मेरे बच्चे ये कट गया। तो केवल और केवल मेरा ऑप्शन बी राइट आंसर है, या फिर हम उसे सोल्व करें। देखिए भाई, यहां क्या करना है, सबको एक्स से भाग देना, सबको एक्स से भाग देना, इधर भी इधर। ये आएगा मेरे बच्चे एक्स, ये आएगा 1/x, और ये -2 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। वैसे आप ये बात जानते होंगे कि अगर मेरे बच्चे x + 1/x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू हर हाल में 1 होगी, बिल्कुल ठीक है। और अगर मेरे बच्चों x + 1/x की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू -1 होगी, ये सेटिस्फाई करेगा। आपने कहा जी ठीक है, ये बात अपने को पल्ले पड़ती है। तो वैसे ही हमें समझ में आ गया था x + 1/x 2 है तो x की वैल्यू 1 होगी, और 1 होगी तो 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 1 में 1 गया 0, मेरा राइट आंसर। मुझे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। आइए भाई बताइए। सेम पावर पे ही रोटेट हो रहा है लेकिन माइनस पे। कैसे? अगर x + 1/x की वैल्यू मेरे बच्चे k है, हाँ जी, और आपसे सवाल में पूछी जाए x - 1/x की वैल्यू, तो ये होता है k² -4 का वर्गमूल। अब यहाँ k की वैल्यू है मेरे बच्चे √29, तो 29 √29 का वर्ग करेंगे तो आएगा 29, और -4, तो 29 में 4 गया 25, 25 का वर्गमूल आया 5, तो मेरा आंसर आया 5। अगर यहां माइनस होता और यहां प्लस पूछा जाता तो यहां +4 आ जाता, जैसे इस वाले सवाल में। आइए, बढ़िया सवाल है। मैं क्या कह रहा हूं कि यार x की पावर n को ना a मान लो थोड़ी देर के लिए, तो आपसे मैंने पूछा ये है कि यार a की पावर n ना a -1/a क्या हो। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, और मुझे दे क्या रखा है, a² + 1/a²। ये वैल्यू k के बराबर है। ध्यान से देखना, अगर मैं x की पावर n को a मान रहा हूं तो ये पावर 2 ही तो हुई, तो यानी a² हुआ।
तो बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, वर्ग करके दो घटाना, वर्ग करके दो घटाइए, है सॉरी, माफ करना भाई, दो घटा के वर्गमूल, ये -2, यानी ऑप्शन सी, क्योंकि बड़ी पावर पे थोड़ी जा रहे थे हम, छोटी पावर पे आए, तो दो घटा के वर्गमूल। आइए भाई, यहां मेरे बच्चे अगर मैं एक्स वाई को ए मान लूं, तो ये a-1/a हुआ, बिल्कुल ठीक है जी। तो मुझसे पूछा है a-1/a, और मुझे दे क्या रखा है सर, a² + 1/a²। कितना सा दे रखा है साहब, 83। कैसे, ध्यान देना भाई, एक्स वाई को अगर मैंने ए माना है तो ये एक्स वाई का होल स्क्वायर ही तो हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे बड़ी पावर से छोटी पावर पे आना और माइनस में आना, तो क्या करना है, दो घटा के रूट, 83 - 2 81, 81 का वर्गमूल 9। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। हाँ जी, आइए मेरे भाई। देखो यार, जो चीज आपसे पूछी हुई उसमें से अगर 10 कॉमन ले लें तो x-1/x एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, बिल्कुल ठीक है, पल्ले पड़ रही है जी बात। तो x² + 1/x², इसकी वैल्यू 6 है। तो अगर मैं यहां से छोटी पावर पे आऊं और माइनस में आ रहा हूं, तो दो घटा के रूट, तो 6 में 2 गया 4, 4 का वर्गमूल मेरे बच्चे 2। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू आएगी, आएगी 2, और 2 को 10 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 20। 2 को 10 से गुना करेंगे तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 20। देखिए आंसर आना चाहिए +20, ठीक है, लेकिन जब भी प्लस माइनस दोनों दे रखा होता है तो हमें इस केस में फिर प्लस माइनस दोनों ही लेना होता है। करिए जी, यहां है मेरे बच्चे पावर 6, तो भाई a + 1/a दिया हुआ है, कितना जी, -3। पहले निकाल लो वर्ग, तो a² + 1/a² निकालते हैं, क्या आया जी, तो -3 का वर्ग किया 9, 9 में 2 घटाया तो 7। अब मेरे बच्चे समझो ये है x, तो x + 1/x की वैल्यू इधर रखिए, और हमसे पूछ रहा है क्यूब, क्योंकि a² का क्यूब करोगे तो यही आ जाएगा जो चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो क्यूब का फंडा है, प्लस में क्या होगा, 7 का क्यूब -3k, तो 7 का क्यूब 343, -7 या 21, अगर यूनिट डिजिट सेट हो रही है तो 3 में 1 गया 2, एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी। बताइए भाई, देखो भाई, बड़ी पावर दी हुई है हमें a² + 1/a², कितना है मेरे बच्चे, 3, और हमसे पूछा है a³ 1/a²। क्या करना है, पहले आते हैं सिंगल पावर पे, क्या तरीका है जी, एक घटा के रूट, तो 3 में 1 गया 2, तो आंसर आया मेरे बच्चे √2। क्यूब निकालना है तो क्या तरीका होगा, इसका क्यूब करना है जी, -3a, यानी √2। तो √2 का क्यूब होता है 2√2, हाँ जी, -3√2। देखना यार कहाँ गड़बड़, नहीं नहीं नहीं, गलत गया, दो घटा के रूट करेंगे तो 3 में से 2 घटाया 1, माफ करना भाई, और 1 का वर्गमूल फिर आया 1, ये 3 ही था ना भाई। अच्छा प्लस में आ रहा था भाई, हद है, बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं और प्लस पे आ रहे हैं, तो दो जोड़ के रूट, यानी 3 और 2 5, माइनस पे आएंगे तो दो घटा के रूट, क्यूब निकालेंगे तो आएगा √5 का क्यूब, प्लस का है तो -3√5। तो देखो √5 का क्यूब करेंगे तो आएगा 5√5, -3√5, घटाएंगे तो आएगा मेरे बच्चे 2√5। यही मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। करिए भाई,
ए स्क्वेयर प्लस 1/a², ये है 7। अगर बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं और प्लस पे आ रहे हैं तो दो जोड़ के रूट, तो 7 में 2 जोड़ा 9, 9 का वर्गमूल 3। अब आएंगे a³ प्लस 1/a³, तो ये होगा 3 का क्यूब माइनस 3a, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 9, तो मेरे बच्चे आंसर होगा 18, ऑप्शन ए। आइए मेरे बच्चे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये वैल्यू है मेरे बच्चे 1154। हमसे पूछ रहा है x प्लस 1/x, तो देखो मेरे भाई, बड़ी पावर से पहले आओगे छोटी पावर पे, बिल्कुल ठीक है जी, और प्लस पे आना है तो दो जोड़ के रूट, तो 1154 में दो जोड़ेंगे तो आएगा 1156। 1156, 1156 किसका वर्गमूल, तो मेरे बच्चे 1156 बैठेगा 34 का। फिर कहानी वहीं घूम के आएगी कि बड़ी पावर से छोटी पावर में प्लस पे, तो फिर दो जोड़ के रूट, तो 34 में दो जोड़ा 36, 36 का वर्गमूल 6। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कितने भाई समझ गए भाई इस बात को, कर लोगे जी। आइए देखो यार, यहां दे रखा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये वैल्यू है 194। हमको जाना है x³ प्लस 1/x³ पे, तो पहले आते हैं स्क्वायर पे। तो स्क्वायर पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो जोड़ के रूट, तो 194 में दो जोड़ा 196, 196 होता है 14 का वर्ग। फिर आइए मेरे बच्चे सिंगल पावर पे, फिर क्या करना है जी, दो जोड़ के रूट, 14 में दो जोड़ा 16, 16 का वर्गमूल 4। फिर आइए क्यूब पे, तो 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए, तो यह आया मेरे बच्चे 64 माइनस 12, 52। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है। देखो भैया, हमसे पूछा है x³ प्लस 1/x³, डिवाइड करो x² प्लस 1/x²। तो देखो यार, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 3, तो क्यूब की वैल्यू क्या होगी, a³ माइनस 3a। स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, a² माइनस 2। तो देखो यार, ऊपर तो आना है 18 और नीचे आना है 9 में 2 गया 7, तो आंसर होगा मेरे बच्चे ऑप्शन सी, 18/7। ऑप्शन सी मेरे बच्चे 18/7। सेम ही सवाल ये है भाई, लेकिन इसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर x प्लस 1/x 2 है, तो ये तभी पॉसिबल होता है मेरे बच्चे जब x की वैल्यू 1 हो, और 1 हो तो 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 2 आया, ऊपर 2 आया, और नीचे भी 1 का 1 2 ही आया, तो काटेंगे तो मेरे बच्चे आंसर आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। हाँ जी, आइए भैया, क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी x² से भाग दो, यहाँ पे भी x² से भाग दो, यहाँ पे भी x² से भाग, और इधर भी। ऐसा करोगे तो ये बन जाएगा मेरे बच्चे x², ये बन जाएगा -1/x², और ये वैल्यू कट के माइनस से उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का, बिल्कुल ठीक है। अब आपसे जो पूछा हुआ है ना, वो पूछा हुआ है x की पावर 6 -1/x की पावर 6 माइनस 3 x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। देखिए आप समझिए राजा, ये कोई वैल्यू a है, तो ये a-1/a 6 है, तो a² प्लस 1/a² क्या होगा, तो वर्ग करके दो जोड़ो, 6 का वर्ग 36, 36 में दो जोड़ा 38, तो ये आ गया 3 गुना 38। अब a-1/a दिया हुआ और मुझे पूछा है a³ -1/a³, क्योंकि x² का क्यूब है, तो a³ -1/a³ का क्या फार्मूला होगा जी, तो 6 का क्यूब प्लस 3 इंटू 6, ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा।
अब हम दो तरीके से कर सकते हैं, पहला है सोल्व करें या यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट अगर 8 आया तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो यार 6 का में तो 6 ही आएगा, 6 3 18, 8 आया और 8 3 24, 4 आया, तो 8 6 14, 14 में से 4 गया 10, यूनिट डिजिट 10 आएगा यानी 0। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर। करिए भाई। देखिए यार सवाल में कह रहा है कि एक्स स्क्र प्लस 1/16 एक्स स्क्र ये बराबर 19/2 है। तो 2x माइनस 1/2x की वैल्यू बताइए। 2x माइनस 1/2x की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो करा क्या जाए, आपने एक चीज नोटिस की कि यहाँ दोनों जगह कोफिशिएंट सेम है x के, तो हमें सेम बनाने चाहिए। तो क्या करें भाई, तो 4 से इधर भी गुना, 4 से इधर भी, 4 से इधर भी, तो ये आ जाएगा 4x²। ये आ जाएगा 1/4x², क्योंकि 16 को 4 से काटेंगे आएगा, और ये आएगा 38। और अगर मेरे बच्चे मैं बड़ी पावर से, क्योंकि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे ही तो हुआ बात। तो a² प्लस 1/a² दे रखा है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं a माइनस 1/a क्या होगा। तो आप कहेंगे बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे, माइनस मारे तो 2 घटा के रूट, 38 में 2 गया 36, 36 का वर्गमूल 6। मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आपका आज वाली क्लास का जो टारगेट था वो पूरा हुआ। शुरुआत में जो कुछ सवाल थे वो जरूर ऐसे थे जो फार्मूला बेस्ड थे, जिनके फार्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए, उसके बिना दिक्कत होगी। आगे जो सवाल थे बिल्कुल ईजी थे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अब अगली क्लास अपनी मंडे को होगी, और मंडे को हम इससे आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू मेरे बच्चे, नमस्कार, थैंक यू।